हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स तक। मैं हूं धीरज। उम्मीद है कि आप सभी लोग जो स्पोर्ट्स के हैं वो पेरिस ओलंपिक देख रहे हो। और कहते हैं ना, हर ओलंपिक से कोई ना कोई अच्छी स्टोरीज निकल कर आती है जो वायरल होती है। अब इंडिया के तौर पे अगर देखें तो आप तो मनु भाकर ने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते और वो ऐसा करने वाली पहली भारतीय बन गई है। बट एक ऐसे खिलाड़ी है जो इंटरनेट पे आप कह सकते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, बड़ा वायरल हो रहा है। कौन है वो? आपने देखा होगा, एक शूटर है जिन्होंने, आपने देखा कि जेब में हाथ डाल रखा है, गोली चलाई और मेडल जीत के ले गए। अब ये देखिए, पॉकेट पे हाथ डाल के मेडल ले गए। मतलब सोचिए कि बड़ी बात होती है जिस ओलंपिक को लेके लोग सालों साल तैयारी करते हैं। इतनी ज्यादा तैयारियां होती हैं कि कई बार उनको घर से, अपने घर से कह सकते हैं कि कई साल अकेले रहना पड़ता है, दूर रहना पड़ता है। और खासतौर पर जब बात करते हैं शूटिंग की, क्योंकि उसमें आपको चाहिए डिसिप्लिन, उसमें आपको चाहिए शांति, बहुत सारी दिक्कतें होती है। लेकिन आप देखते हैं सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। तो ये वायरल क्यों हो रहे हैं? सबसे पहले इनकी वायरल वाली तस्वीर दिखाते हैं जिस वजह से वायरल हो रहे हैं। अब ये तस्वीर आप देखिए, एक तरफ आप देखेंगे कि एक जो शूटर है उन्होंने पूरे आई गियर लिए हुए हैं, या कानों पे लगा रखा है जिससे साउंड ना आए, कोई ध्वनि उनको तंग ना करे, और फिर वो आप कह सकते हैं पूरे गियर्स के साथ फिर वो शूटिंग करे। वहीं दूसरी तरफ आप इनको देख रहे हैं कि भाई साहब ने गन उठाई और सीधा मारा गोली और ले गए मेडल। तो कौन है ये? अब इस पर आते हैं और अब आपको एक तस्वीर वो दिखाते हैं जो इनकी सोशल मीडिया पे ज्यादा वायरल हो रही। क्यों हो रही है? क्योंकि इनके स्वैग स्टाइल की वजह से। ये देखिए, जिसमें इन्होंने गोली चलाई है पर दूसरा जो हाथ है ना वो पॉकेट पे है। तो ये एक अलग स्वैग है, एक अलग स्टाइल है। बट ये है कौन? ये तो वायरल हो रहा, सबको पता है ये है कौन। निशानेबाज है, ये शूटर है कौन? तो अब आपको बताते हैं आखिरकार ये है कौन। अब जब इनकी ये तस्वीर वायरल हो रही है तो ये भी आ रहा है कि यार ये कोई ना पक्का बहुत तगड़े शूटर है, शायद ये कहीं आर्मी में रहे होंगे या इन्होंने कुछ तो किया है। अब आपको बताते हैं कौन है शूटर। निशानेबाज है, आपको पता है, इनका नाम है यूसुफ दिकेच। 51 साल के हैं और टर्की के रहने वाले हैं। अब इनकी हॉबीज पे आते हैं। 1973 में जन्म हुआ था और इनकी हॉबी जो है वो डांस करना है। 2001 में की थी शूटिंग की शुरुआत। अब नीचे आप देख रहे होंगे, क्योंकि यहां पे बात हो रही है जोंडाबरी जनरल कमांड। दरअसल यहां पे ये बात हो रही, जब इनकी जो फोटो बहुत वायरल हो रही थी तो ये हो रहा था कि यार ये पक्का ना कोई हिटमैन है, कोई शार्प शूटर है जिनको अच्छे से पता है कि कैसे कुछ करना है। जैसे कि जॉन विक में आपने देखा ना, वो क्या गोलियां चलाते हैं, उस टाइप से। तो इनका भी बड़ा वायरल हो रहा था कि पक्का कोई एजेंट है। बट इन्होंने कहीं ना कहीं, अगर आप तीसरी और चौथी लाइन देखेंगे तो ये है कि इन्होंने, आप कह सकते हैं सेना के साथ नहीं जुड़े, पर इन्होंने ऐसा कुछ किया हुआ है, काम कर रखा है, जो आप चौथा देखेंगे। एक तो ये किसी कमांड के साथ काम करते थे, जो आप कह सकते हैं जोंडाबरी जनरल कमांड, जहां पे नॉन कमीशन्ड ऑफिसर के रूप में जुड़ने के बाद इन्होंने शूटिंग स्टार्ट की थी। और ये जो है वो एक ऐसी संस्था है, जो आप ऐसा कह सकते हैं कि ऐसी सेंट्रल और प्रोविजनल ऑर्गेनाइजेशन है जिनका काम होता है कि 24 घंटे अपने देश के नागरिकों के लिए, उनके जीवन के लिए, उनकी सुरक्षा करने पर लगना। और साथ ही जब ये मेडल इन्होंने जीता तो ये सिंगल नहीं थे, क्योंकि इन्होंने मिक्स्ड इवेंट में मेडल जीता था। उसकी भी तस्वीर आपको दिखाते हैं, क्योंकि वायरल ये भी बहुत हो रहा है। बट इन्होंने जो ये सिल्वर मेडल जीता टर्की के लिए, उसमें वो जॉइंट मेडल था। ये मिक्स्ड इवेंट में जीता था ना, 10 मीटर एयर पिस्टल के, और उसमें जाके उन्होंने जीता। और बड़ी रोचक कहानी है, टर्की से चूंकि मेडल्स बहुत जीते जाते हैं, लेकिन ये पहला शूटिंग का मेडल था। पहला शूटिंग का मेडल था ये टर्की के लिए। टर्की इससे पहले कभी शूटिंग का मेडल नहीं जीता था। टर्की आमतौर पे आपको अन्य आपको जो स्पोर्ट्स होते हैं उसमें आपको नजर आता है, चाहे वो रेसलिंग हो, चाहे वो कोई और स्पोर्ट्स है, लेकिन ये पहला टर्की के लिए मेडल था। तो इनका नाम ये था और ये है वायरल जो हो रहा है उनकी स्टोरी। तो आपको स्टोरी पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें।